Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Right now we are outside Masjid-e-Atiq in Bangalore. As you can see here, there is this vaccination drive which is taking place. This vaccination drive is being conducted by Mercy Angels. The in charge over here is Mr. Ansar Pasha. Now Ansar Pasha over here is a businessman, but since past 3 months he has been working tirelessly for COVID people and conducting burials, conducting vaccination camps. Now here Ansar Pasha has been telling us that there is a lot of vaccination hesitancy among the people over here. They have to literally create awareness, talk to them, convince them to get vaccination. सर आप बताइए कि पहली बात ये बताइए ये जो मॉस्क में आपने वैक्सीनेशन ड्राइव रखा है इसकी क्या वजह है? मतलब यहाँ पे एक सेंटर है हमारा, ये यहाँ पे हर लोग आते हैं इंजेक्शन वैक्सीनेशन के लिए, हम यही से चुना है जी। इस तरीके के कितने कैंप्स आपने किए हैं? बेंगलुरु में 2-4 चल रहे हैं इस आज के लिए, ये यहाँ पे जैन बेंगलुरु साउथ में ये चल रहा है आजकल ये। तो कहाँ है? मस्जिद में है इस तरह या कहीं? मस्जिदें भी हैं, कहीं शादी महलों में है, वेडिंग हॉल्स में है, कभी स्कूलों में है, ऐसे अलग अलग जगह पे कर रहे हैं। तो सर ये शादी लाइक वेडिंग हॉल्स, ये मस्जिद, ऐसी जगहें क्यों चुनी आपने? थोड़ा फ्री रहता है, थोड़ा सोशल डिस्टेंस कर सकते हैं, आदमी को सहूलत रहता है, लोकेशन भेजने के लिए इजी रहेगा, वो सीधा आ सकते हैं, इसलिए ऐसा लोकेशन चुनते हैं। एक बात बताइए, आपने बताया कि वैक्सीनेशन हेजिटेंसी दिख रही है आपको, लोग वैक्सीनेशन लेना नहीं चाहते, डर है उनके इसमें, क्यों, क्या बात है? ये जो सोशल मीडिया में जिस तरह जो लोगों का व्हाट्सएप देख के जो मीडिया में जो ट्विटर में इंजेक्शन लेने से मरते हैं लोग, इसकी वजह से थोड़ा घबरा रहे लोग। लेकिन इसके बावजूद भी जो है काफ़ी लोग जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं ये वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास शॉर्टेज पड़ रही है। जी सर, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप ये वैक्सीनेशन ड्राइव कंडक्ट करने में? सबसे बड़ा जो चैलेंजेस जो है, आदमी का जो फ़ोन आ रहा है उनको हम नहीं करके बोलने में हमें बहुत दिक्कत हो रही है। वो परेशानी है, कहीं दूर दूर से फ़ोन कर रहे हैं हमें वैक्सीन चाहिए, लेकिन हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है। सिर्फ 400 वैक्सीनेशन हम रात भर बैठ के तकरीबन 3 बजे तक ऑनलाइन रजिस्टर किया। सुबह में 7 बजे से हम रजिस्टर कर रहे हैं, ऑलरेडी सब रजिस्टर हो गए, लेकिन लोग जो दिक्कत इसी होती है आदमियों को ना करके भेजना, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। लोग यहाँ पे आके लौट रहे हैं बिना वैक्सीनेशन के? 100% अब तक सुबह से समझता हूँ मैं 400 से 500 आदमी आके वापस गए हैं। अभी मेरे को कॉल आ रही है, ये लोग जब जाते हैं जितने भी है ना विथआउट वैक्सीनेशन खड़े वेटिंग कर रहे हैं। कितनी वैक्सीनेशन आज आपने दी हैं? अभी सुबह से तकरीबन 200 के करीब हो गए वैक्सीन, अभी 200 देना है और 50 आने का उम्मीद है। हम उस उम्मीद में बैठे हैं, ये लोगों को खड़ा के हैं। तो 450 वैक्सीनेशन का आपने अरेंजमेंट किया है? 400 का किया है, 50 का अप्रूवल में है, हो सकता है वो आ गया तो वो भी दे देंगे। और कितने वैक्सीनेशन के लिए कॉल्स आए हैं आपको? हम देख रहे थे आप अपने मोबाइल पे कॉल्स अटेंड कर रहे थे, कितने कॉल्स आए आपको? ऑलमोस्ट एक 1500 कॉल आए हैं रात से, रात भर से आए। रात भर हमें डिस्टर्ब कर, मतलब हम काम करने के लिए डिस्टर्ब तो नहीं है बोल सकते, काम किए। सुबह में 6 बजे से कॉल शुरू हो गए, हर सेकंड एक कॉल आ रहा है मेरे को, अभी कॉल आ रहा है मेरे को फ़ोन में। अच्छा, ये वैक्सीनेशंस प्रोक्योर करने में कुछ आपको दिक्कतें आ रही है? हाँ, दिक्कत तो आ रही है वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने में। बीपीएमपी के लोग बीपीएमपी में जाने घबरा रहे हैं, वो इंजेक्शन बुखार आएगा, सर्दी आएगा, ये ज़ुकाम हो जाएगा, इसलिए वो परेशान है। इस वजह से यहाँ पे अप्रोच ज़्यादा हो रहे लोग। प्रोक्योर करने के लिए मीन्स आपको वैक्सीनेशन कहीं से लाने के में या अवेलेबल करने में या खरीदने में दिक्कतें आ रही हैं? हम खरीदने नहीं है, ये नारायण होदला से टाइप करके वो हमारे एक NGO है मर्सी मिशन ने, जैसे मर्सी एंजल है, वो उन्होंने हमें उनसे अप्रोच किया तो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। अच्छा, ये वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं? हाँ, ये कोविशील्ड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रही है। रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? रजिस्टर में कुछ प्रॉब्लम, वैसी खास प्रॉब्लम नहीं है। कोविन ऐप है, उस पर हम खुद अपने डाउनलोड करके आदमियों को खुद अपने मोबाइल में या तो उनके जो स्मार्टफोन है उनके फ़ोन से ही हम ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ईजी हुआ है काम। ये कैंप्स रोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं आप? कैंप्स रोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं आप? नहीं, ये आज पहला सैटरडे है, हो सकता है कल भी हम दूसरी जगह से अप्रोच किए हैं, कल एक 200 आ गया तो कल भी करेंगे। हर दिन जब तक हम कोशिश करते रहेंगे, हर दिन जैसे जैसे आता है उसको हम अप्रोच करेंगे। अच्छा, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए आए, क्या कर रहे हैं आप? एक व्हाट्सएप पे हम ग्रुप बनाए, ग्रुपों में भेज रहे हैं। एक क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम मैसेज बना के उसको प्रोवाइड करके फलानी जगह है, अगर रजिस्टर करना तो ये नंबर पे फ़ोन कर लो, या तो अगर आपके पास नहीं आ सकते, दूर हैं नहीं आ सकते, तो जो है वहाँ से उनका ऑनलाइन करके उनका हमें फ़ोन करके उनको बोलते हैं भाई मैसेज आएगा वो
उनका पहले मोबाइल नंबर डालेंगे, उनको मैसेज आएगा, मैसेज के बाद जो है आधार नंबर लेके उनको अप्रोच करके उनको हम आईडी दे देते हैं। वो आईडी दे तो हम हमें ला के लिख लेते हैं, हमें एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद जो है जैसे से उनको स्लैब आता है, अगर पहले हम 9 बजे से शुरू किया, 1 to 50 किया, 10 बजे से 11 बजे तक का ऐसा है, फिर 50 बढ़ाया, ऐसे करते जा रहे हैं। ओके, तो मस्जिदों में भी ऐलान कर रहे हैं आप वैक्सीनेशन के लिए? हम इस सबसे करीब के मस्जिदों में तकरीबन इस टैंक गार्डन सुबेश नगर में तकरीबन 10 मस्जिदें हैं। हर मस्जिद में कल से हर 1 आवर में ऐलान कर रहे हैं हम। ओके, ये सिर्फ ये बैंगलोर एरिया में, बाहर भी कर रहे हैं? इस वक्त बेंगलुरु में शुरू हुआ है। ओके, हम चाहते हैं कि पूरे स्टेट में हो, पूरे इंडिया में हो इस तरह का। हमें चाहिए गवर्नमेंट को जो है ज़्यादा से मैक्सिमम प्रोडक्शन करे, आदमियों को सहूलत है। आदमी मांग इंजेक्शन डालने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन कम होने की वजह से हम लाचार हैं। That was Ansar Pasha. He was telling us that there is a vaccine hesitancy among people. People are scared by the rumors spreading on the social media about vaccinations. Now here you can see there is a lot of crowd waiting. So these are the people who have come for vaccination but they are unable to get vaccination. सर एक बात बताइए, आप वैक्सीनेशन के लिए आए हैं? हाँ, वैक्सीनेशन के लिए। आपका हो गया वैक्सीनेशन? नहीं, अभी मैं रजिस्ट्रेशन के लिए आया, तो अभी बोले वेटिंग करने का है करके। हाँ। तो क्या बोला आप, इन्होंने क्या बताया आपको, वैक्सीनेशन आपकी कब होगी? अभी कम है, अभी नेक्स्ट आपके लिए हम बताएंगे, सर के बता रहे हैं। अच्छा, आप गवर्नमेंट सेंटर्स में ट्राई किए वैक्सीनेशन? नहीं। तो डायरेक्टली यहाँ पे आ गए? हाँ, मैं ये हमारे को मैसेज में आया था, मस्जिद से भी ऐलान किया था, तो हम इधर आ गए सीधा। ओके, आप सर आप बता रहे थे आप गवर्नमेंट सेंटर में गए थे वैक्सीनेशन के लिए? 45 का बाद में देता, 45 से पहले नहीं है घर का पूरा, उसके लिए मेरा बीवी को दिलाने का चले थे। अच्छा, आपकी एज कितनी है? मेरा है 52। अच्छा, फिर भी आपको गवर्नमेंट सेंटर्स में नहीं मिला? गवर्नमेंट सेंटर में मैं ले लिया, मेरा बीवी को नहीं मिला। अच्छा, आपकी वाइफ को नहीं मिला? नहीं मिला। आपकी वाइफ की एज क्या है? उनकी है 44। तो इसलिए उनको दिया नहीं या अवेलेबल नहीं था? नहीं दिया नहीं उनको। नहीं दिया नहीं। ओके, तो इसलिए आप यहाँ कैसे आए, कैसे पता चला? यहाँ मैं व्हाट्सएप में मैसेज आया, हम दे रहे करके, उसके लिए हम फ़ोन करके आया, इधर मिल जाएगा करके। So you can see these are the people who have come here for getting vaccination. The government centers are providing vaccination only for 45 and above, and that too the second dose. So these are the people who want to get vaccinated, but now they have to go back because the vaccinations are not available here. The stock has been run out. Now this Mercy Angel people have chosen this spot because there is a lot of crowd coming in area in places like mosques or temples or wedding halls, and easily they can get a crowd to vaccinate. The camps like these reduce the workload of hospitals. The vaccinations are brought here from private hospitals as the government is facing a shortage of vaccinations. So hopefully more and more people will come forward in places like this to get vaccinated. With Santosh Pandey, this is Nazia Sayed for Mojo Story, Bengaluru. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.